मेरे साथ दिल्ली की गंदी राजनीति की वजह से मुझे 2 बार किडनैप करके जान से मारने की कोशिश की गई है। रेलवे ट्रैक पर डाल दिया किडनैप करके कि ट्रेन मेरे ऊपर से गुजर जाए, जिसकी वजह से अभी मैं सिर्फ अपनी एक आंख से देख पा रहा हूँ। लेकिन पुलिस किसी को अरेस्ट नहीं कर रही है। 8 महीने हो चुके हैं, पुलिस भी मेरी नहीं सुन रही है। उनके पास पैसा है और पॉलिटिकल कनेक्शन है। मुझे आज भी रास्ते में रोक रोक कर कोर्ट ना जाने की धमकी देते हैं। अगर कोर्ट गया तो अगला रोहिणी शूटआउट तेरा होगा। नमस्कार, मेरा नाम आकाश है और आप एचआर ब्रेकिंग न्यूज़ देख रहे हैं। 35 साल के संदीप जो फिलहाल दिल्ली में रह रहे हैं, अपनी नौकरी खो चुके हैं। उन पर 2 बार हमला हुआ है, दोनों बार जानलेवा हमला हुआ है। एक बार उनको किडनैप करके मार कुटाई करके रेलवे ट्रैक पर फेंक दिया गया। 8 महीने पहले की ये वारदात है। उसके बाद इस मामले को लेकर के एफआईआर भी हुई है, लेकिन पुलिस की तरफ से किसी तरह का एक्शन नहीं लिया गया है। बता दें, संदीप पिछले 7 साल से बॉडी बिल्डिंग करते आए हैं। नेशनल लेवल पर कई तरह के मेडल भी जीत चुके हैं। साथ ही वह ऑपरेशन थिएटर में एक डॉक्टर के सहायक के तौर पे भी काम करते हैं। लेकिन फिलहाल वह अपना काम नहीं कर पा रहे, क्योंकि हमले में उनकी एक आंख चली गई है और फिलहाल परिवार के खर्चे पाने की भी दिक्कत आ रही है। 8 महीने पहले उनके साथ मार कुटाई को लेकर के एफआईआर दर्ज की गई थी, लेकिन इस मामले में पुलिस के द्वारा किसी तरह का एक्शन नहीं लिया गया है। संदीप ने एसीपी, डीसीपी, जॉइंट सीपी के पास दरखास्त लगाई है एफआईआर होने के बाद कि उनकी जो एफआईआर है उसके ऊपर किसी तरह की कार्रवाई की जाए, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की गई है। संदीप से बात होने पर उन्होंने बताया कि जो गुनहगार हैं, जो आरोपी हैं, जिनके नाम से एफआईआर कटी है, उनके कुछ पॉलिटिकल कनेक्शन हैं। इस वजह से पुलिस भी एक्शन लेने से कतरा रही है और किसी तरह का सहयोग नहीं कर रही है। बता दें, दिल्ली पुलिस का मोटो है शांति, सेवा, न्याय, जिसको हर बार वो नाकाम करती हुई दिखती है, उसको नीचा दिखाती हुई दिखती है। संदीप हरियाणा के रोहतक जिले के रहने वाले हैं और फिलहाल दिल्ली में रह रहे हैं। बता दें, हमलावरों के द्वारा उनको ये भी धमकी दी जा रही है कि अगर वह एफआईआर वापस नहीं ले लेते हैं, मामले को बाहर समझौता नहीं कर लेते हैं, तो उन पर जिस तरीके से रोहिणी में शूट आउट किया गया था, जो गैंगवार हम सब ने देखा था, उसी तरीके से उनको मार दिया जाएगा। फिलहाल देखना ये होगा इस खबर के मीडिया में आने के बाद पुलिस किस तरह का एक्शन लेती है या नहीं लेती है। मैं संदीप, रोहतक का रहने वाला, अभी दिल्ली में रहता हूँ। मैं हरियाणा से बिलोंग करता हूँ और दिल्ली में लगातार 7 साल से मैं अपना गेम खेलता आया हूँ। नेशनल लेवल पे, स्टेट लेवल पे, नॉर्थ जोन लेवल पे मैंने तीनों में ही मेडल हासिल किया है। और अभी मेरे साथ दिल्ली की गंदी राजनीति की वजह से मुझे 2 बार किडनैप करके जान से मारने की कोशिश की गई है। एक बार रेलवे ट्रैक पर डाल दिया किडनैप करके कि ट्रेन मेरे ऊपर से गुजर जाए, जिसकी वजह से अभी मैं सिर्फ अपनी एक आंख से देख पा रहा हूँ। मेरी राइट आई से मुझे कुछ दिखाई नहीं देता। अब 2 एफआईआर भी रजिस्टर्ड हैं, बाय नेम एफआईआर है, लेकिन पुलिस किसी को अरेस्ट नहीं कर रही है। 8 महीने हो चुके हैं, क्योंकि इन लोगों के पॉलिटिकल कनेक्शन है, वीआईपी हैं, ऊपर तक पहुँच की मेरे को धमकी देते हैं और पुलिस भी मेरी नहीं सुन रही है। मैं पिछले 8 महीनों से लगातार एसीपी साहब, डीसीपी साहब, जॉइंट सीपी साहब और सीपी साहब के पास भी अपनी लिखित शिकायत लेकर गया, लेकिन लिखित शिकायत की सिर्फ मुझे रिसीव दी गई, किसी भी बंदे पे कोई कार्रवाई नहीं हुई, क्योंकि वो लोगों के पास पैसा है और पॉलिटिकल कनेक्शन है। मुझे आज भी रास्ते में रोक रोक कर कोर्ट ना जाने की धमकी देते हैं। अगर कोर्ट गया तो अगला रोहिणी शूटआउट तेरा होगा, तेरे परिवार को ख़त्म कर देंगे। अगर हमारा नाम तूने वापस नहीं लिया, एफआईआर से केस वापसी नहीं लिया, मेरे और मेरे परिवार को खतरा है। इसकी रिपोर्ट भी मैं पुलिस को कई बार दे चुका हूँ, लेकिन कहीं पे कोई कार्रवाई नहीं हुई। दोस्तों, अभी मैं अपनी आँख से लाचार हूँ, तो मैं ना तो अपना गेम खेल पाऊँगा और ना कभी जॉब कर पाऊँगा, क्योंकि एक आँख तो मेरी बिल्कुल दिखाई नहीं देता एक आँख से, और दूसरी आँख में भी विजिबिलिटी इतनी नहीं है कि मैं कोई जॉब कर पाऊँ। लेकिन ये जब तक इनकी गिरफ्तारी नहीं होती, मैं भी इंसाफ के लिए लड़ता रहूँगा। कृपया मेरी मदद कीजिए।